चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। सम्मान पाकर शिक्षक काफी खुश और गदगद नजर आए। शिक्षकों ने छात्रों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए और ज्यादा मेहनत शिक्षा के क्षेत्र में करने का संकल्प लिया है। बता दें कि श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित सम्मान समारोह का शुभारंभ स्कूल के प्रधानाचार्य मेजर गोविंद सिंह रावत, विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य उमाकांत पंत और पूर्व प्रधानाचार्य राजेंद्र प्रसाद पांडे ने दीप प्रज्वलित करके किया। सबसे पहले पढ़ाई में अव्वल रहने वाली छात्राओं को मेडल देकर हौसला अफजाई की गई, जिसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से काम कर रहे प्रधानाचार्य उमाकांत पंत, पूर्व प्रधानाचार्य राजेंद्र प्रसाद पांडे और शिक्षक नरेंद्र खुराना ने शाल उड़ाकर सम्मानित किया गया। सम्मान पाने के बाद शिक्षकों ने कहा कि वो शिक्षा के क्षेत्र में और ज्यादा मेहनत करके छात्रों का भविष्य उज्जवल बनाने का काम करेंगे। चलिए इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। उद्योगपति मुकेश अंबानी ने भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार के दर्शन किए। बड़ी खबर आपको बताते चले, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। मंदिर परिसर स्थित माता लक्ष्मी मंदिर के भी दर्शन किए गए। बद्रीनाथ धाम के बाद बाबा केदार के द्वार पहुंचे वो। बाबा केदार के द्वार में रुद्राभिषेक भी किया गया। देश की सुख समृद्धि के लिए कामना की गई। बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने उद्योगपति मुकेश अंबानी का भव्य स्वागत किया। मुकेश अंबानी ने समिति को दान स्वरूप दिए 5 करोड़ 2 लाख रुपए का चेक। उद्योगपति मुकेश अंबानी को बाबा केदार और भगवान बद्री विशाल का प्रसाद भेंट किया गया। वहीं जनपद पौड़ी के लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न गंगा घाटों पर नाबालिग अब फूल माला गुब्बारे आदि बेचते हुए नजर नहीं आएंगे। पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल के तहत 18 नाबालिगों को उनके उज्जवल भविष्य के बारे में बताते हुए काउंसलिंग दी है। काउंसलिंग मिलने के बाद नाबालिगों ने अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर करने का वादा पुलिस को किया है। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया कि लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न गंगा घाटों पर नाबालिगों के द्वारा फूल माला और गुब्बारे बेचने की शिकायत मिल रही थी। इसीलिए लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी और राम झूला चौकी प्रभारी उत्तम रमोला के निर्देश पर यहां नाबालिगों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरित करें। इसी कड़ी में अलग अलग गंगा घाटों से 18 नाबालिगों को पुलिस ने एकत्रित किया। उनके माता पिता को भी थाने बुलाया गया, जहां उनकी काउंसलिंग की गई। सभी नाबालिगों ने फूल माला गुब्बारे नहीं बेचने का वादा पुलिस से किया है। जानकारी के मुताबिक सभी नाबालिग स्कूल में पढ़ते हैं। पुलिस ने सभी को कहा कि शिक्षा लेने में कोई भी दिक्कत हो तो वो पुलिस की मदद ले सकते हैं। चलिए इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि लगातार बदलाव के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बड़ी खबर इस वक्त की स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि पार्टी हर 6 साल के बाद अपने कार्यकर्ताओं को सदस्य बनाने का आह्वान करती है। सदस्यता अभियान का आज 48वां दिन है। राज्य में नेतृत्व को दिए गए लक्ष्य से अधिक बनाए हैं सदस्य। बीजेपी ने 20,17,397 बनाए गए हैं सदस्य। 9 जिलों में सदस्यता अभियान का लक्ष्य जो है वो पूरा किया है। 23 विधानसभाओं ने 100% से ज्यादा लक्ष्य पूरा किया। विधायकों के माध्यम से भी लक्ष्य को पूरा किया गया। विधायक मदन कौशिक ने बनाए 16,152 सदस्य। विधानसभा केंद्र का सदस्य का लक्ष्य विधायकों ने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित भी किया। संगठन का जो भाव रहता है, संविधान की बाध्यता इसमें आज जो उसके बाद
पार्टी अपने कार्यकर्ता को भी स्वस्थ रहने का आह्वान करती है और मुझे बताते खुशी है कि आज मुझे लगता है 48वां दिन है। 48 दिन के सदस्यता अभियान में उत्तराखंड राज्य ने जो लक्ष्य हमने नेतृत्व को दिया था, हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुए हैं। बताते खुशी है कि 20 लाख जो लक्ष्य नेतृत्व को दिया था, उसमें 20,17,397 सदस्य हम लोगों ने बना दिए हैं, रजिस्टर्ड हो चुके हैं। प्रदेश के 9 जिलों में अपने सदस्यता अभियान के लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। जो लक्ष्य उन जिलों को दिया गया था उसका 7% से भी कुछ जिलों में 7% से अधिक 114% 115% भी गया है। उसमें उत्तरकाशी जिला, अल्मोड़ा जिला, पौड़ी जिला, देहरादून महानगर, हरिद्वार जिला, चमोली जिला, पिथौरागढ़ जिला, टिहरी जिला और कोटद्वार जिला। हमारी 23 विधानसभा ऐसी है जिन्होंने 7% से अधिक और 7% तक सदस्यता का लक्ष्य पूर्ण किया। 44 विधानसभाएं 50% से 7% के बीच की हैं और 47 जो शेष जो विधानसभा है वो 47% तक के लक्ष्य पूर्ण किया है। मैं जहां विधानसभा की चर्चा करते हुए चर्चा आती है कि विधानसभा का लक्ष्य हमने विधायकों के माध्यम से भी संपूर्ण किया है। इन्हें पूरी लोकतांत्रिक पार्टी का जो पक्ष है, जो हमारे संविधान उल्लेखित है, पहला राजनीतिक दल है देश भर के अंदर पूरे देश में जो अपने उस सिस्टम को फॉलो करता है और अनेकों बार नए नए कार्यकर्ता हमारे सारे कार्यक्रम में जुड़े। ऋषिकेश में आईटीपीएल कॉलोनी के एक क्वार्टर में सफेद जाति का बेहद जहरीला कोबरा सांप घुस गया। कोबरा को देखते ही क्वार्टर में रहने वाले बुजुर्ग दंपत्ति में हड़कंप मच गया। बुजुर्ग दंपत्ति ने मदद के लिए आसपास के लोगों को बुलाया। लोगों में भी कोबरा को देखने से सनसनी मच गई। देखते ही देखते कोबरा घरों के पीछे रखी ईंटों में जा छुपा। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम से पहुंचे कमल राजपूत ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद कोबरा का रेस्क्यू कर डिब्बे में बंद कर दिया, जिससे कमल राजपूत ने जंगल में छोड़ दिया। कमल राजपूत ने बताया कि ब्लड डोनेशन करने में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले अंकित वेणमानी की सूचना पर उन्होंने कोबरा सांप को रेस्क्यू किया। ये सांप बहुत जहरीला होता है। कोबरा सांप में यहाँ न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है। इसके 7 मिलीमीटर जहर से 20 आदमी और 1 हाथी की जान जा सकती है। गनीमत है कि सांप ने किसी को काटा नहीं, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। अंदाजा इस बात का है कि चूहों और मेंढकों की तलाश में कोबरा सांप जंगल से निकलकर कॉलोनी में पहुंचा है। चलिए इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा में रफ्तार पकड़ ली है। जी हां, मानसून थमने के बाद से ही धामों में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो बढ़ रही है। कपाट बंद होने से पूर्व श्रद्धालुओं का धामों में सैलाब उमड़ रहा है। 45 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने 4 धाम के दर्शन किए। सबसे अधिक संख्या में बाबा केदार के द्वार पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। धामों में प्रतिदिन 25,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए। सीएम धामी स्वयं कर रहे हैं यात्रा की मॉनिटरिंग। कपाट बंद होने की तिथि पहले ही हो चुकी है जारी। 2 नवंबर को गंगोत्री और 3 नवंबर को यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद हो जाएंगे। इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल शर्मा जी, जैसे ही जो है तिथि वो नजदीक आ रही है कपाटों के बंद होने की, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं का जन सैलाब जो है वो दर्शन करने के लिए पहुंच रहा है। अभी तक कितनी संख्या में दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं तमाम श्रद्धालु? हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर कहें तो लगातार
अगर हम पिछली बार का आंकड़ा कहें तो लगभग 57-58 लाख पहुंच गया था, लेकिन अभी तक अगर हम बात करें तो लगभग 43,000 से कहीं न कहीं अधिक हमारे श्रद्धालु वहां पर पहुंच गए और लगातार स्थिति बनी हुई है। हम देख रहे हैं कि लगातार कहीं न कहीं जो सैलाब है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब कुछ ही दिन रह गए हैं। अगर हम कहेंगे 2 तारीख गंगोत्री, 3 तारीख केदारनाथ की यमुनोत्री और 17 तारीख को भगवान बद्री सारे कपाट बंद होंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार हेली बुकिंग हो, अन्य बुकिंग हो, लगातार भीड़ चल रही है वहां पर। आज मुकेश अंबानी भी वहां पर पहुंचे थे, भगवान बद्री सारे दर्शन किए, उन्होंने केदारनाथ बाबा के दर्शन किए और लगभग 5 करोड़ रुपए का उन्होंने दान राशि भी दी है यहाँ पर। और कुल मिला के कहें तो 25,000 से अधिक यात्री प्रतिदिन इसी चारों धाम यात्रा पहुंच रहे हैं। और लगातार जिस हिसाब से हम कह रहे थे जब मौसम खुलेगा और कहीं ना कहीं जब दिवाली कपाट बंद होने या दिवाली के आसपास जब कपाट बंद होते हैं तो उससे कहीं ना कहीं ये स्थिति बढ़ती है। तो वही स्थिति हम देख रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। लगातार स्थिति वहां केदारनाथ की बात में चाहे बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सभी जगह में कुल मिला के अगर कहें तो सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ बाबा की बात करते हैं, जहां लोगों की ज्यादा श्रद्धा है। वहां पर कहें तो 10,000 से अधिक लगभग वहां पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं बाबा के दर्शन कर रहे हैं। लगातार जो श्रद्धालु है जनसैलाब उड़ रहा है और कुछ ही दिन रह गए हैं। अब यही लोगों का है कि जल्दी जल्दी दर्शन करने जाते हैं, क्योंकि बीच में अगर हम कहें तो लगभग 1-1.5 महीना जो मानसून का था वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब हुआ लोगों के लिए। लोग नहीं आ पाए, श्रद्धालु नहीं आता, रोड ब्लॉक हो गई थी, मानसून खराब हो गया था। अब सबसे बड़ी स्थिति यही बनती जा रही है कि अब आप आए भी, लेकिन ठंड का मौसम यहाँ पर अब अधिक हो गया और अगर हम धामों में कहें तो बहुत ज्यादा ठंड बढ़ रही है। जो भी लोग यहाँ पर आए पूरे गर्म कपड़े पहन के आए, अपनी दवाइयां वगैरह लेके आए और अपनी जांच यूज करा के आए, क्योंकि ठंड ज्यादा बढ़ रही है। कहीं ना कहीं आपको ठंड से कोई नुकसान ना हो जाए, इस चीज को देखते हुए आप यहाँ यात्रा करने के लिए चारों धाम की यात्रा पर पहुंचे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ उत्तराखंड के हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जुड़े थे तमाम बातचीत के लिए। जनपद टिहरी के बरौली गांव में एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। घटना में कार सवार 2 लोग घायल हो गए। एक घायल किसी तरह से खुद ही खाई से बाहर निकल आया, जबकि दूसरे घायल को पुलिस और यहां पर एसडीआरएफ की टीम ने मिलकर खाई से बाहर निकाला। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। घटना में कार क्षतिग्रस्त हो गई। घटना कैसे हुई, पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र साजवान ने बताया कि जनपद टिहरी के बरौली गांव में कार खाई में गिरने की सूचना पर उनकी टीम मौके पर पहुंची। देखा कि कार करीब 200 मीटर नीचे खाई में गिरी हुई है। मौके पर सड़क किनारे एक घायल भी मिला, जिसने एसडीआरएफ को बताया कि वो खाई से खुद बाहर निकल आया है, लेकिन दूसरा साथी कार में ही फंसा हुआ है। इंस्पेक्टर ने बताया कि दोनों घायलों की जान डॉक्टर ने खतरे से बाहर बताई है। ऋषिकेश में जयराम चौक से त्रिवेणी घाट जाने वाले रास्ते पर लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो गया है। इस संकरे मार्ग पर सड़क किनारे अवैध रूप से वाहन खड़े हो रहे हैं। एक होटल मालिक भी अपने गेस्ट के वाहनों को अवैध रूप से सड़क पर ही उनकी गाड़ियों को खड़ा करवा रहा है। इन अवैध वाहनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे अवैध रूप से वाहन खड़े करने वालों के हौसले बुलंद है। होटल मालिक भी अपनी पार्किंग की व्यवस्था नहीं करा रहे हैं, जिससे मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के आदेशों का भी उल्लंघन हो रहा है। जयराम आश्रम के निकट ये रास्ता बेहद ज्यादा संकरा है, जहां 4 व्हीलर वाहनों को घाट रोड पर जाने से रोकने के लिए चेन लगाई गई है, लेकिन हरिद्वार रोड पर जयराम चौक गेट से 4 व्हीलर वाहन इस मार्ग पर अंदर आ रहे हैं। कई बार स्थानीय लोग पुलिस को इस संबंध में जानकारी देकर अवगत करा चुके हैं, फिर भी पुलिस इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। पुलिस कप्तान की मीटिंग में भी संकरे मार्ग पर खड़े हो रहे अवैध वाहनों और इनसे लगने वाले जाम का मुद्दा उठ चुका है, फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि समस्या के समाधान के लिए फिर पुलिस कप्तान को शिकायत की जाएगी। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ऋषिकेश से दीपक नारायण फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, जिस तरह से हमने पूरी खबर देखी, लगातार यहाँ पर लोग जो है वो गलत तरीके से गाड़ियों को सड़क पर ही खड़ा कर रहे हैं। अवैध पार्किंग जोन लोगों ने बनाया हुआ है। हालांकि इसकी शिकायत भी पुलिस को की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। क्या कुछ चल रहा है इस पूरे मामले पर?
देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि इस समय पर त्योहारी सीजन जो है बिल्कुल निकट है और आज करवा चौथ का त्योहार है और आज शाम को मां गंगा के तट पर जब गंगा आरती होती है उससे पहले ही जो है शहर के जितने भी जो विवाहित महिलाएं हैं वो अपने पतियों के साथ में जो है मां गंगा का आशीर्वाद देने गंगा घाट पहुंचते हैं और गंगा घाट पहुंचने के लिए यहाँ पर सीमित ही रास्ते हैं। उसमें से एक जयराम आश्रम का ये रास्ता भी खास माना जाता है क्योंकि यह मार्ग सीधा जो है मां गंगा के तट पर जाता है और इस मार्ग से लोग ज्यादातर पैदल आवागमन करते हैं या दुपहिया वाहन जाते हैं। लेकिन इस मार्ग के संकरे होने की वजह से यहाँ पर अब लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो गया है क्योंकि इस संकरे मार्ग पर लोग जो है अवैध रूप से पार्किंग कर रहे हैं, अवैध वाहन खड़े कर रहे हैं और यहाँ पर एक होटल भी बना हुआ है। उस होटल के पास अपनी पार्किंग नहीं है जिसकी वजह से उस होटल में आने वाले गेस्ट के वाहन भी सड़क पर खड़े होते हैं और ऐसे में पैदल चलने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हरिद्वार रोड पे जहाँ जयराम आश्रम का गेट है वहाँ पहले एक होमगार्ड की ड्यूटी हुआ करती थी जो शाम को आरती के समय पर 4 व्हीलर वाहनों को अंदर जाने से रोकता था, लेकिन आजकल उस होमगार्ड की ड्यूटी नहीं होने की वजह से 4 व्हीलर वाहन जो है इसमें गंगा घाट पर पार्किंग में जाने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि जयराम आश्रम के गेट के निकट जो है सड़क पर चेन लगाकर रास्ते को बंद किया गया है क्योंकि वहां से 4 व्हीलर वाहन नीचे नहीं जा सकता है। लेकिन इस चीज की जानकारी नहीं होने की वजह से वाहन इस मार्ग पर अंदर आ रहे हैं और उसकी वजह से और ज्यादा जाम लग रहा है। शाम को आरती के समय पर हालत ऐसी हो जाती है कि पैदल चलने वाले जो गंगा भक्त होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, उनको सिर्फ ये 200 मीटर का पैच का दायरा जो है आवागमन करने में भी जो है आधा घंटे का समय लग जाता है। कई बार स्थिति इतनी विस्फोटक हो जाती है कि वहां पर जो है लोग आपस में झगड़ा तक कर बैठते हैं। इस मामले की जो मामला है ये पुलिस को पता है लेकिन अभी तक इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। पुलिस कप्तान अजय सिंह ने जब यहाँ ऋषिकेश में कुछ समय पहले आए थे, मीटिंग ली थी, तो उस दौरान भी जनप्रतिनिधियों ने इस मुद्दे को उठाया था कि समस्या का समाधान किया जाए, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है जिसकी वजह से ये समस्या लगातार विकराल रूप लेती जा रही है। जैसे कि तस्वीरों में हमारे दर्शक इस समय देख रहे हैं कि किस प्रकार से 4 व्हीलर वाहन इसी मार्ग से बैरंग घूम करके वापस आ रहे हैं। कहीं चाट की ठेली लगी हुई है तो कहीं पर जो है वाहन खड़े हुए हैं सड़कों पर और उसकी वजह से रोड और ज्यादा संक्रिय हो गई है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अगर इसके ऊपर पुलिस ने अभी भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो ये स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी और आगे अब जो है धनतेरस है, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और भैया दूज जैसे त्योहार आएंगे और ऐसे में गंगा घाट जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दुगनी और तिगनी बढ़ जाती है। तो ऐसे में ये परेशानी पुलिस के लिए भी खुद बनेगी क्योंकि जब जाम लगता है तो कहीं ना कहीं पुलिस कंट्रोल रूम को भी इसकी शिकायत जाती है, पुलिस भी मौके पर आती है और घंटों मशक्कत करने के बाद भी जो जाम नहीं खुलता है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए पुलिस को बहुत सख्त कदम उठाने की जरूरत है, नहीं तो इन जो अवैध पार्किंग कर हौसला इनके जो बुलंद होंगे चालकों के और ज्यादा, ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि हरीश रावत ने बयान दिया है और इस बयान के बाद काफी हलचल मची हुई है। आपको बता दें कि केदारनाथ उपचुनाव से घबराई की है बीजेपी, ये कहना है पूर्व सीएम हरीश रावत का। बीजेपी फिर से कुछ न कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे हिंदू मुस्लिम का वोट हो। बीजेपी ने विधानसभा 2017 का चुनाव झूठ बोलकर जीता। हर शुक्रवार को जुमे नमाज की छुट्टी को लेकर बीजेपी ने झूठ बोला। बीजेपी से हरीश रावत ने पूछा, कहा है वो आदेश मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर फिर बीजेपी ने 2022 चुनाव में बोला था दूसरा झूठ। मैंने बीजेपी के लोगों को दी थी चुनौती, पूर्व सीएम ने कहा। इसके लिए पुरस्कार रखा, कोई प्रमाण नहीं दे सकी बीजेपी, झूठ बार बार नहीं करता है काम। अब बीजेपी से 2017-2022 के चुनाव के झूठे प्रमाण पूछेगी उत्तराखंड की जनता। केदारनाथ के चुनाव में आसन्न हार से घबराई हुई भाजपा फिर से कुछ न कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे हिंदू मुसलमान पर वोट हो। और आप जानते हैं कि भाजपा ने 2017 का चुनाव एक झूठ बोलकर जीता। वो झूठ था कि हर शुक्रवार को छुट्टी, जुम्मे की नमाज के लिए छुट्टी देगा, दे दिया है हरीश रावत ने। कहा है वो आदेश, किसी ने नहीं पूछा। 2022 में फिर दूसरा झूठ बोला, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे हरीश रावत। कोई प्रमाण नहीं दे सके। मैंने चुनौतियां दी भाजपा के लोगों को, पुरस्कार रखा उसके लिए कि वो दिखाओ मेरा बयान किस अखबार में छपा है, किस
इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड की ब्यूरो चीफ कमल शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल शर्मा, आपसे बहुत सीधा सा सवाल, जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर पूर्व सीएम हरीश रावत की ओर से एक बयान दिया गया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी डरी हुई है और जैसे 2017 में इन्होंने झूठ बोलकर चुनाव जीता था, ठीक उसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। जब बिल्कुल सही है। अब केदारनाथ उपचुनाव आएगा जिसके लिए दोनों ही पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी कहें चाहे कांग्रेस कहें, लगातार जीत का दावा कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी तो काफी तैयारी में आगे दिख रही है, हम देख भी रहे हैं। लेकिन अब हरीश रावत का बयान भी आया, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी घबराई सी हुई है और इसको चुनाव को धार्मिक उसमें मोड़ने को तैयार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब 2022 का जब चुनाव हुआ था यहाँ पर विधानसभा चुनाव, जिसमें कांग्रेस अपनी जीत की ओर बढ़ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम क्षणों में एक ऐसा बात कही कि विकास नगर में मुस्लिम यूनिवर्सिटी अगर सरकार बनती है तो कांग्रेस बनाएगी। इसको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने जनभावनाओं से खेलना प्रयास किया, धार्मिक माहौल खराब करने का प्रयास किया, जिससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही। और वही स्थिति अब हम देख रहे हैं जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई दिख रही है। बद्रीनाथ चुनाव अभी हार चुकी है, मंगलौर चुनाव हार चुकी है, तो अब कहीं ना कहीं फिर उस और मोड़ने की तैयारी कर रही है। तो उन्होंने कहा ये चीजें चुनाव में ठीक है, पर चीजें इन चीजों पर ज्यादा करने से कहीं ना कहीं और एक गलत मैसेज आता है। तो उन्होंने कहा कि इससे नुकसान ही होता है। हाँ, केदारनाथ जो सीट है वो बिल्कुल धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई है और हम भी बाबा केदार के भक्त हैं। हमारे जब मैं यहाँ चीफ मिनिस्टर था यहाँ पर तो हमने भी बहुत यहाँ पर जा के काफी विकास कार्य किए। उसके बाद जब आपदा आ गई है तो उसके लिए हमने बाद में बड़ा प्रयास किया कि कैसे इस केदारपुरी को दोबारा से खड़ा किया जाए। लेकिन अब ये चुनाव का माहौल है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसको एक धर्म के मुहाने पर मोड़ने का प्रयास कर रही है, जो कि उन्होंने कहा ये चीजें चुनाव में नहीं होनी चाहिए। इससे कहीं ना कहीं आपसी स्वभाव होता है वो कहीं ना कहीं खराब होने का अंदेशा रहता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।